अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम 9th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो चलते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं कि टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन रेशो 64 रेशो 125। हमारे पास इस तरह की टू कोन्स हैं और वो राइट कोन्स हैं, यानी कि उनका जो बेस से परपेंडिकुलर है वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और उनके वॉल्यूम्स में जो रेशियो है वो 64 रेशियो 125 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स? तो हमें उनकी हाइट्स में रेशियो बतानी है और उनके बेस एरियाज में रेशियो बतानी है। तो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर वॉल्यूम्स की रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। हमने ये पढ़ा है कि अगर दो सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स में रेशियो होती है वो साइड्स में रेशियो के क्यूब के इक्वल होती है। तो फर्ज किया कि हमारे पास वॉल्यूम V1 और V2 है और हाइट जो है वो H1 और H है। तो जो वॉल्यूम्स में रेशियो होगी वो हाइट में रेशियो के क्यूब के इक्वल होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 64, जो रेशियो बताई गई है वो 64 और 125 की है। तो अगर V1 64 हो तो V2 हमारे पास 125 होता है, चूंकि रेशियो 64 और 125 की है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने हाइट फाइंड करनी है और उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि क्यूब को खत्म करने के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लेना है। तो जो ये क्यूब रूट हमने लिया है, ये क्यूब रूट क्या करेगा, ये क्यूब को कैंसल आउट कर देगा। तो चलते हैं, 64 का क्यूब रूट लें तो ये हमारे पास होता है 4 और 125 का क्यूब रूट लें तो ये होता है 5 और ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया तो H1 ओवर H2 आ जाएगा। और पता ये चला कि जो हाइट्स में हमारे पास रेशियो है वो 4 और 5 की रेशियो है। यहाँ पे स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि 64 का क्यूब रूट लेने से आंसर 4 कैसे आया। तो चलें स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं 64 का क्यूब रूट लूं तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 4s आर 16 और 16 4s आर 64। ठीक है जी, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू पावर 3 और ये जो क्यूब रूट होता है ये पावर 1 ओवर 3 के इक्वल होता है। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। सेम इसी तरीके से 125 का क्यूब रूट लेना हो तो 125 को लिख सकते हैं 5 टू पावर 3 और क्यूब रूट होता है 1 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 ओवर 5 आया है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हाइट्स में रेशियो आई है वो 4 और 5 की रेशियो है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और इसके बी पार्ट की तरफ। अब हमने इसके ये जो हमारे पास कोन्स दी गई हैं उनके एरियाज में रेशियो जो है वो हमने लेनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमें क्या किया गया है कि अब हमें हाइट्स में रेशियो का पता है। हमने अभी अभी निकाला कि H1 और H2 में जो रेशियो है वो 4 रेशियो 5 है। अभी हमने पीछे सॉल्व किया है। तो अब हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे और एरिया का फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जो सिमिलर फिगर के एरियाज में रेशियो होती है वो उनकी साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो लिहाजा हमने ये फार्मूला लगाया है। तो लें जी, अब हमारे पास एरियाज की जो रेशियो है वो हाइट की रेशियो के इक्वल है। तो H1 हमारे पास है 4, उसकी जगह पे हमने 4 पुट किया। H2 हमारे पास है 5, तो उसकी जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4s आर 16 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25। तो लें जी स्टूडेंट्स, एरियाज में जो रेशियो हमने फाइंड की है वो हमारे पास आ गई है
16:25। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट भी बहुत आसान, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।